आईने के सामने खड़े होकर यहूदा ठिठक गया। या अल्लाह, ये कौन है? मेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? आईने में जो चेहरा वह देख रहा था वह उसका अपना नहीं था, वह उसी इंसान का चेहरा था जिसे उसने कुछ ही देर पहले अपने हाथों दुश्मनों के हवाले किया था। बाहर सैनिक चिल्ला रहे थे, दरवाजे पर लातें पड़ रही थी। आज तुझे तेरे जादू समेत खत्म कर देंगे। यहूदा बोलना चाहता था, उसने आईने को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी सांसें रुक रही थीं, क्योंकि उसी पल उसे समझ आ गया, बहुत देर हो चुकी है, अब उसका विनाश तय है। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो उस अनजाने रहस्य को उजागर करेगा जिसने हजरत ईसा के बारे में ईसाइयों और मुसलमानों को अलग कर दिया है। इजराइल के यहूदियों के बारे में सोचिए, जो दिन प्रतिदिन रोमन साम्राज्य के जुल्म और अत्याचार का शिकार होते रहे। तुम इन बेगुनाह लोगों पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर कोई न्याय और इंसाफ की बात करता तो रोमन सैनिक इजराइल के नौजवानों को बेरहमी से पीटकर घायल कर देते, यहां तक कि उन्हें मार डालते। अपने ही वतन में वे लोग अजनबियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर थे। मुझे बचाओ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा के लिए मुझे बचा लो। इन सब जुल्मों को देखने के बावजूद उनके धर्मगुरु सत्ता और धन के लालच में खामोश बने रहते। इजराइल के आम, मासूम और बेबस लोग आसमान की तरफ देखकर फरियाद करते हुए कहते, ओए अल्लाह, हमें इस जहन्नुम से बचा ले, हमारे लिए कोई राह दिखाने वाला भेज दे। खुद गर्ज यहूदी धर्मगुरु भले ही आम मजलूम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। आसमान से मदद के तौर पर उन्होंने एक ऐसे नबी को भेजा जिनका नाम था ईसा इब्ने मरियम। वो नबी जैसे ही दुनिया में आए, रोमन सैनिकों के अमानवीय अत्याचारों से जिन लोगों की आंखें चली गई थीं, जिनके हाथ पैर टूट चुके थे, उनके चेहरे को बस छूते ही अंधे लोग अपनी रोशनी वापस पाने लगे। लाचार और अपाहिज इंसान ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ के स्पर्श से सीधे खड़े हो जाते। इन सबको देखकर सदियों से जुल्म सह रहे आम लोग उम्मीद की एक नई किरण देखने लगे। उन्हें आजादी की एक सुनहरी सुबह नजर आने लगी। लेकिन कौन जानता था कि इतिहास का यह महान इंसान रोमन सैनिकों के हाथों नहीं, बल्कि अपनी ही कौम के धर्मगुरुओं की साजिश का शिकार बनेगा। कत्ल। धर्मगुरुओं की अदालत ही उसके कत्ल का हुक्म सुना देगी। क्या आप सोच सकते हैं, जिस नबी को उनकी हिफाजत के लिए भेजा गया था, उन्हीं लोगों ने उसे फंसाने के लिए एक जानलेवा साजिश रची और आखिरकार उसे सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया। महान अल्लाह पवित्र कुरान में फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह के साथ चालाकी करते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए कि अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इसका मतलब साफ है कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसे सूली पर चढ़ाकर भयानक यातनाएं देकर मार दिया गया, आखिर वो शख्स असल में कौन था? और हजरत ईसा इस वक्त कहाँ है? और कयामत से पहले वापस आकर वह इजराइल के साथ क्या व्यवहार करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यरूशलेम वह पवित्र शहर है जिसकी हर एक धूल के कण में नबियों की सजदा बसी हुई है। लेकिन अब वहां रोमन साम्राज्य का विजय ध्वज लहरा रहा है। शहर तो बनी इजराइल का है, लेकिन हुकूमत रोमन साम्राज्य की चलती है। अब से तुम सब रोमन सम्राट के गुलाम हो। गली गली में रोमन सैनिकों का पहरा था। इंसाफ और न्याय
एक अनमोल चीज बन चुका था और सच बात कहने पर सीधे मौत की सजा मिलती थी। रोमन साम्राज्य की इस क्रूर हुकूमत के नीचे बनी इजराइल किसी तरह बस सांस ले पा रहे थे। इस घोर अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग इमरान के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मरियम रखा गया। बचपन से ही वह अल्लाह की याद में खोई रहती थी, घर के अंदर ही रहती और दिन रात इबादत करती थी। पिता के इंतकाल के बाद उनके चाचा जकरिया उनकी देखभाल करते थे। एक दिन चाचा जकरिया मरियम के कमरे में आए और हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसे फल मौजूद हैं जो उस मौसम में मिलना नामुमकिन था। जकरिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मरियम, ये तुम्हारे पास कहां से आए? इस मौसम में तो ऐसे फल मिलते ही नहीं। पक्के यकीन के साथ मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह ने आसमान से भेजे हैं। इस एक जवाब ने जकरिया अलैहिस्सलाम का यकीन और भी गहरा कर दिया और उन्होंने यह बात अपनी पत्नी को बताई। सब समझ गए कि मरियम अलैहिस्सलाम कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से चुनी गई एक खास हस्ती है जिन्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है। जकरिया अलैहिस्सलाम अच्छी तरह समझते थे कि अगर मरियम की ये करामात यहूदी धर्म गुरुओं को पता चल गई तो वे उन्हें कत्ल कर देंगे। इसीलिए उन्होंने मरियम को हमेशा घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी। तुम्हारी हिफाजत के लिए यही बेहतर है। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम के एकांत में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए। मरियम अलैहिस्सलाम को वह एक अनजान युवक लगे। डरकर मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नौजवान, मैं रहमान अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अपनी इज्जत के लिए। अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरे करीब मत आओ। जवाब आया, डरो मत, मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह की ओर से तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। यह जवाब सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम शर्म और झिझक के साथ बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? किसी मर्द ने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, यही तुम्हारे रब का फैसला है और अल्लाह जो चाहता है वही करता है। यह कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और एक अलौकिक फूंक मार दी, जिसकी हवा का असर मरियम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया और उसी पल उन्होंने देखा कि वह 9 महीने की गर्भवती औरत बन चुकी है। इस अचानक शारीरिक बदलाव ने हजरत मरियम को एक बेहद बड़े इम्तिहान के सामने ला खड़ा किया। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह समाज और धर्म गुरुओं को कैसे समझाएंगी कि वह सिर्फ एक ही दिन में 9 महीने की गर्भवती हो गई है, जबकि किसी मर्द ने उन्हें कभी छुआ तक नहीं। अगर आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें तो खुद महसूस करेंगे, पूरी जिंदगी पाक दामन रहने वाली एक औरत के लिए ऐसे मौजिज़े का सामना करके अचानक 9 महीने की गर्भवती हो जाना कितना बड़ा मानसिक बोझ होता है। हजरत मरियम ने अपना चेहरा ढक लिया, आंखों में आंसू आ गए, गला सूख गया और उनके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी, मैं क्या जवाब दूं? किसी मर्द ने तो मुझे कभी छुआ भी नहीं। फिर उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा और तुरंत फैसला कर लिया, इस शर्म से उन्हें दूर भागना होगा। वह बस्ती से बहुत दूर, लोगों की नजरों से कहीं दूर चली जाएंगी। वह दौड़ने लगी, सांस फूल रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रुक रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ दौड़ नहीं थी, यह थी शर्म से भागना, इल्जाम से भागना, लोगों की बातों से दूर भागना। दौड़ते दौड़ते वह एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वहां एक खजूर का पेड़ खड़ा था, एक अकेला पेड़, जैसे रेगिस्तान के सीने पर एक टुकड़ा साया, और उसी खजूर के पेड़ के नीचे थकी हुई गर्भवती मरियम बैठ गई। उनके शरीर की आखिरी ताकत भी जैसे खत्म हो गई। आंखें बंद करके वह धीमी आवाज में फुसफुसाई, हाय अल्लाह, काश मैं पहले ही मर जाती, काश मैं कोई भुला दी गई चीज बन जाती, लोग मुझे भूल ही जाते।
प्रिय दर्शकों, यह गहरी मायूसी का एक लम्हा था। यह था इल्जाम और शर्म का वह बोझ जिसे एक पाक दामन औरत ही महसूस कर सकती है। और ठीक उसी वक्त अल्लाह की तरफ से फिर हिदायत आई। एक सुकून भरी आवाज हजरत जिब्रील ने फिर कहा, डरो मत मरियम, उदास मत हो। अल्लाह ने तुम्हारे नीचे एक पानी का सोता बहा दिया है। हजरत मरियम ने देखा कि उनके पास ही अचानक एक मीठे पानी का सोता बहने लगा। फिर वही मौजिज़ाती आवाज दोबारा गूंजी, फल से भरे खजूर के पेड़ को हिला दो। मरियम अलैहिस्सलाम ने कांपते हाथों से पेड़ का तना पकड़ा। उस वक्त उनका शरीर प्रसव पीड़ा से तड़प रहा था। दर्द के बावजूद उन्होंने पेड़ को हिलाया। हैरानी से देखा, खजूर की डालियां उनकी तरफ झुक गईं और पके हुए खजूर टप टप गिरने लगे उनके सामने, जैसे अल्लाह कह रहे हो, मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूं। डरो मत, शर्म मत करो, इन खजूरों को भरपेट खाओ। जानकर हैरानी होगी, उसी ऐतिहासिक खजूर के बाग से आज भी पूरी दुनिया में खजूर सप्लाई होते हैं, जिसे मरियम खजूर कहा जाता है। हजरत मरियम ने रस भरे पके खजूर हाथ में लिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू डर के नहीं, बल्कि शुक्रिया के थे। उन्होंने भरपेट खजूर खाए, फिर मीठे पानी के सोते से जी भरकर पानी पिया। धीरे धीरे उनके दिल की बेचैनी शांत होने लगी, शरीर में ताकत लौटने लगी, आंखें ठहर गईं और दिल में फिर से हिम्मत जाग उठी। इसी दौरान मौजिज़ाती तौर पर उनका प्रसव पूरा हुआ। उन्होंने इस दुनिया में ऐसे महान इंसान को जन्म दिया जो कयामत से पहले फिर इसी दुनिया में वापस आएंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नवजात बेटे को लेकर बस्ती में वापस आईं। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शर्म। अल्लाह ने उन्हें ईमान की ताकत से मजबूत कर दिया था। लेकिन समाज ने उनकी गोद में बच्चे को देखा तो जोरदार इल्जाम लगाने लगा। वे कहने लगे, ए मरियम, दिन भर पर्दे के पीछे रहकर यही है तुम्हारी इबादत का नमूना? छी मरियम, तुमने हमारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रखी। जब पूरा समाज हजरत मरियम पर टूट पड़ा था, ठीक उसी वक्त अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पर उस दूध पीते बच्चे से जवाब दिलवाया। गोद में मौजूद बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा ईसा रूहुल्लाह हूँ। उसने मुझे नबी बनाया है। मेरी माँ पाक दामन है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का बच्चा साफ जुबान में बात कर रहा है। यह सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि बैतुल मक़दिस के लिए एक चेतावनी भरा संदेश था। बड़े होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे करीबी दोस्त यहूदा के साथ हक़ की दावत देना शुरू किया। वह कहते थे, रोमनों के जुल्म से बचना है तो तुम्हें एकजुट होना होगा। आपसी मतभेद भुलाकर एक अल्लाह के लिए सब हाथ मिला लो। अपने पड़ोसी से उसी तरह मोहब्बत करो जैसे तुम खुद से करते हो। हजरत ईसा बड़े होकर समझ गए कि रोमन अत्याचार से बनी इजराइल को बचाने के लिए इस वक्त सबसे जरूरी है कौमी एकता और एक अल्लाह पर मजबूत ईमान। उन्होंने साफ देख लिया था कि इस कौम को बांट कर रखा है यहूदी धर्म गुरुओं ने। वह शहर शहर, गांव गांव दौड़ते रहे, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और सबको एकजुट होने का पैगाम दिया। उनके साथ उनके करीबी दोस्त यहूदा समेत कुछ वफादार साथी थे जो दौलत के लालच में नहीं बल्कि सच के रास्ते पर चलने की कसम खा चुके थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मौजज़े दिए थे कि लोग देखकर दंग रह जाते। वह मिट्टी से पक्षी बनाकर उसमें फूंक मारते और वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ने लगता। जालिम रोमन सैनिकों के जुल्म से अंधे हो चुके लोगों की आंखों पर हाथ फेरकर वह उनकी रोशनी लौटा देते। यहाँ तक कि जिन नौजवानों को रोमन सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला था और लोग उन्हें दफना चुके थे,
हजरत ईसा कब्र के पास जाकर सिर्फ इतना कहते, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। और उसी पल वह नौजवान कब्र से जिंदा होकर उठ खड़ा होता। उनके इन मौजिज़ों को देखकर लोग झुंड के झुंड उनकी बात पर ईमान लाने लगे। जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। मछली नहीं मिली तो रोमन सैनिकों का टैक्स कैसे देंगे? इस बार वे हमारी जान ही ले लेंगे। डरो मत, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जाल उठाओ। ये कैसे हुआ? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम जान जाओगे। यह वह लम्हा था जब लंबे दुख और संघर्ष के बाद जुल्म सह रहे बनी इज़राइल हजरत ईसा के जरिए कुछ राहत की सांस लेने लगे। और यहीं से समाज के सरदारों और धर्म के ठेकेदारों की बेचैनी बढ़ने लगी। याह्या ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब ईसा के मौजिज़े हमारे मजहब की जड़ें हिला रहे हैं। वो जादू टोना करके लोगों को भटका रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोमन सम्राट हमें हटाकर उसी को नेता बना देगा। यहूदी सरदारों ने अपनी दलाली बचाए रखने के लिए रोमन सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए। वे जाकर रोमन सम्राट से कहने लगे, ईसा इब्ने मरियम आपके खिलाफ आम लोगों को भड़का रहा है। अगर अभी उसे नहीं रोका गया तो वो अपने जादू से आपका तख्त छीन लेगा। रोमन सम्राट के लिए सच और झूठ की कोई अहमियत नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी हुकूमत बचाए रखना था। तुम क्या सलाह देते हो? उन्होंने जवाब दिया, ईसा और यहया दोनों को अभी गिरफ्तार करो और यहया को तुरंत खत्म कर दो। ईसा को सीधे मत मारो, उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मौत की सजा दिलाओ, वरना वो अपने जादू से लोगों को भटका देगा। पूरे शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उस वक्त हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर रोमन हुक्मरानों के जुल्म और उनकी बदचलनी के खिलाफ बेखौफ होकर हक की बात कह रहे थे। उनकी यह बेखौफ आवाज रोमन और यहूदी नेताओं की नींव हिला गई थी। इसी वजह से उन्होंने ईसा और यहया में से पहले यहया को पकड़ लिया, उन्हें कैद किया और बेहद बेरहमी से कत्ल कर दिया। पूरे शहर पर सन्नाटा छा गया। एक शख्स घबराया हुआ दौड़ता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और खबर दी, आपके खाला तो भाई यहया अलैहिस्सलाम को उन्होंने शहीद कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत समझ लिया कि अब यरूशलेम की अंधेरी गलियों में उनके खिलाफ भी साजिश का जाल बुना जा रहा है। हजरत ईसा एक सवाल का जवाब नहीं पा रहे थे, यहया को कैसे कत्ल किया गया, क्योंकि यहया भेष बदल कर रहते थे और यह राज सिर्फ ईसा और उनके साथियों को ही मालूम था। महान अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इस साजिश का पर्दा खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि उनके साथियों में ही एक ऐसा शख्स छिपा हुआ है जो यहूदी धर्मगुरुओं के लिए उनसे गद्दारी कर रहा है। हजरत ईसा जानते थे कि जैसे ही वह आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके मुकदमे की जिम्मेदारी यहूदी धर्मगुरु राबियों पर आ गई। तहकीक करने वाले एक यहूदी राबी ने बाकियों को सलाह दी, हम रोमन सम्राट से कहेंगे कि ईसा के खिलाफ हमारे पास साफ इल्जाम और सबूत हैं। वो आपका तख्त छीनने के लिए आपके खिलाफ बगावत करना चाहता था। तुरंत कागज कलम चलने लगे। लिख दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम इस कौम के लिए खतरा है, और घमंड के साथ उस फरमान पर मुहर लगा दी गई, कत्ल। और इस तरह बिना किसी सबूत के एक बेगुनाह नबी की मौत की सजा तय कर दी गई। उस अदालत में न इंसाफ था न रहम था, तो सिर्फ सत्ता का घमंड और कुर्सी बचाने की भूख।
साजिश करने वाले तिरस्कार भरी हंसी के साथ कह रहे थे, अब ईसा बच नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वे उस रब को भूल गए थे जिसके हुक्म से हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे। वे यह भी भूल गए थे कि ईसा इब्न मरियम सिर्फ दीन की दावत देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह की एक खास कुदरत और निशानी बनकर आए थे। ये नीच लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश का जाल बुन रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक मौत की सजा लागू होने से कुछ घंटे पहले उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने वफादार साथियों के साथ एक एकांत कमरे में बैठे थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा था, जैसे किसी भयानक तूफान से पहले की खामोशी। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, आज रात तुम में से ही कोई एक मेरे साथ गद्दारी करेगा, मुझे रोमन दुश्मनों के हवाले कर देगा। ये सुनते ही साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने घबरा कर पूछा, ओए अल्लाह के नबी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शांत लेकिन तेज नजर उठाकर कहा, हाँ, लेकिन तुम में से ही एक दुश्मनों से मिल चुका है और वो इस वक्त यहीं बैठा है। मौजूद सभी लोगों के दिल जैसे थम से गए। तफसीर के मुताबिक वह शख्स हजरत ईसा का बचपन का दोस्त और सबसे भरोसेमंद साथी यहूदा था, जिसे बाइबल में जूडास कहा गया है। वह बाहर से तो हजरत ईसा का करीबी साथी बनकर बैठा था, लेकिन दिल में लालच और गद्दारी छुपाए हुए था। ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर यहूदा के चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। वह चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। एक साथी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, यहूदा टेबल से क्यों उठ रहा है? क्या वही गद्दार है? क्या हम उसे रोकें? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बस एक ही बात कही, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। गद्दार यहूदा के टेबल छोड़कर जाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वह बात कही जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। उन्होंने कहा, मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। बाइबल में आता है कि हजरत ईसा ने कहा, वो आखिरी नबी होंगे, वो तुम्हें मेरी बातें फिर से याद दिलाएंगे और जो तुमने बदल कर भुला दिया है उसे पूरा करेंगे। टेबल पर बैठे वफादार साथियों ने हजरत ईसा से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या लोग मोहम्मद को मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ लोग मानेंगे और कुछ इनकार करेंगे। साथियों ने समझ लिया कि यह सिर्फ भविष्य की खबर नहीं है, बल्कि इतिहास के एक नए दौर की शुरुआत है। सब बाहर निकल आओ, आज किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उसी वक्त बाहर से कड़क आवाज गूंज उठी। सैनिकों की चीख पुकार सुनकर साथी घबरा गए। चारों तरफ रोमन सैनिकों ने घेर लिया था, लेकिन इस नाजुक घड़ी में भी ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल डटे रहे। उन्होंने साथियों को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, वे सिर्फ मुझे मारने आए हैं, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। यकीनन अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। सैनिक दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार कर रहे थे और गरज रहे थे, आज तुझे तेरे जादू समेत खत्म कर देंगे। धोखेबाज यहूदा दरवाजा तोड़कर सैनिकों से बोला, मुझे पता है वो किस कमरे में है। ठीक उसी पल जैसे वक्त ठहर गया, ईसा अलैहिस्सलाम के चारों ओर एक नूरानी रोशनी चमक उठी। पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी और पल भर में आसमान के दरवाजे खुल गए और महान अल्लाह अपने नबी ईसा इब्न मरियम को जिंदा ही आसमान की ओर उठा ले गए। वह आसमान की तरफ उठते जा रहे थे। यह मंजर गद्दार साथी यहूदा ने देख लिया। हजरत ईसा को आसमान की ओर जाते देख वह चिल्लाने लगा, ईसा भाग रहा है, उसे पकड़ो, उस पर तीर चलाओ। यहूदा की चीख सुनकर
सारे सैनिक उस कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन हैरानी की बात, वहां पहुंचकर उन्होंने उल्टा यहूदा को ही पकड़ लिया। यहूदा चिल्लाकर बोला, मैं ईसा नहीं हूं, मैं यहूदा हूं। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ईसा आसमान की ओर चले गए। हमारे साथ मजाक कर रहा है? आसमान में तो हम तुझे ही भेजेंगे। सैनिक यहूदा को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। इसी बीच अचानक यहूदा ने दीवार पर लगे एक आईने की तरफ देखा और हैरान रह गया। आईने में जो चेहरा दिख रहा था वह उसका अपना नहीं था, वह तो नबी ईसा का चेहरा था। यहूदा को समझने में देर नहीं लगी। खालिक के साथ चालाकी करके वह खुद ही एक भयानक मुसीबत में फंस चुका था। वह हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का दोस्त बनकर उनके साथ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें नुकसान पहुंचाता रहा। उन्हें रोमन सैनिकों के हवाले कर दिया, उनकी गुप्त बातें भी लीक करता रहा। और आज उसी सबसे बड़े गद्दार यहूदा का चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में बदल दिया गया। महान अल्लाह सूरा अन्नामल में फरमाते हैं, वे गुप्त योजनाएं बनाते हैं और मैं भी अपनी तदबीर करता हूँ, लेकिन वे समझ नहीं पाते। और अल्लाह सबसे बड़ा तदबीर करने वाला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत ईसा की बद्दुआ की वजह से यहूदी कौम कयामत तक धरती पर कोई इज्जत वाली स्थायी जगह हासिल नहीं कर पाएगी। आज भी वे जबरदस्ती इजराइल पर कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देश उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखते और न ही उन्हें पूरी तरह मान्यता देते हैं। कयामत से पहले जब दज्जाल का भयानक फितना पूरी दुनिया को घेर लेगा, तब यही ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में वापस आएंगे और वह यहूदियों में से उठने वाले दज्जाल को खत्म करेंगे और पूरी दुनिया में अमन और इंसाफ कायम करेंगे। एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर लिखें। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा आया जिस पर आपने पूरा भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया? कम से कम एक शब्द या एक लाइन में ही सही अपना जवाब जरूर दें। मैं आप सभी के हर एक कमेंट पढ़ता हूं